आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। जब आप इनफर्टिलिटी के शिकार होते हैं और आप एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास या यूरोलॉजिस्ट के पास या रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, आपका सारा हिस्ट्री लिया जाता है, यानी कि आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, आपको प्रीवियस कोई सर्जरी हुआ है, आपके कोई हार्मोनल इश्यूज़ हैं या आपके ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री है, आपके पहले कभी प्रेगनेंसीज आए हैं, आपके पार्टनर का हिस्ट्री लिया जाएगा। इन सब के साथ आपका मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी लिया जाएगा, मतलब आपके पीरियड्स कैसे हो रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्ट्री का फैक्टर है और इसके द्वारा डॉक्टर काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ऑफ कोर्स ये इंफॉर्मेशन केवल उस इंफॉर्मेशन से ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, ना ये जाना जाता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। डेफिनेटली अल्ट्रासोनोग्राफी किया जाता है, टेस्ट किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, हार्मोनल टेस्ट किए जाते हैं, उनके बाद ही ये निर्णय लिया जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है और आपको कैसा ट्रीटमेंट देना चाहिए। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो पेशेंट्स सामने लाते हैं और डॉक्टर्स वो देखते हुए समझ पाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि पीरियड्स बिल्कुल ना होना, यानी कि 6 महीने से 1 साल तक पीरियड्स नहीं हुए, जिसे एमेनोरिया कहते हैं, यानी कि नो पीरियड्स। इसका मतलब ये है कि अंडा भी रिलीज नहीं हो रहा है, तो आप चाहे प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें तो भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होने के चांसेस ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पीरियड्स आपके बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। अगर 35 डेज के ऊपर आपके पीरियड्स ड्यूरेशन के हैं, यानी कि 2-3 महीने निकल जाते हैं और आपके पीरियड्स नहीं होते, उसे ओलिगो एमेनोरिया कहते हैं। यानी बहुत गैप के साथ आपके पीरियड्स आ रहे हैं तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप ये भी नहीं समझ पाते कि अंडा कब रिलीज हो रहा है और आपको कब सेक्सुअल एक्टिविटी करना चाहिए जिससे आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। उसके बाद होता है पॉलीएमेनोरिया, जिसमें पीरियड्स कम दिन के होते हैं, यानी कि 20-21 दिन में ही आपके बार बार पीरियड्स आ रहे होते हैं या उससे भी कम ड्यूरेशन के हो रहे हैं, तो वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आपके इतने बार पीरियड्स आ रहे हैं तो यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, एडिनोमायोसिस हो सकता है, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये ब्लीडिंग बार बार हो रहा है आपको। तो ये इन्फॉर्मेशन भी डॉक्टर समझने की कोशिश करेंगे और इसको अच्छे से जांचने की कोशिश करेंगे। उसके बाद होता है मेनोरेजिया, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, 7 दिन से भी ज़्यादा लगातार आपकी ब्लीडिंग रुक नहीं रहे और बहुत हैवी है, उसे मेनोरेजिया कहते हैं। तो वो भी आपको दिखाना चाहिए। ये भी डॉक्टर समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है, क्या गर्भ में कुछ प्रॉब्लम है, क्या हार्मोन्स में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये ब्लीडिंग इतना ज़्यादा हो रहा है और लगातार हो रहा है। उसके बाद प्रॉब्लम होता है हाइपोएमेनोरिया, यानी कि बहुत कम, स्कैंटी ब्लीडिंग कहते हैं, यानी कि बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, कभी 1 दिन में खत्म हो जाता है या 1-2 दिन में बहुत कम होता है, तो इसको हाइपोएमेनोरिया कहते हैं। ये भी अच्छा नहीं होता है, शायद यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है या आपको एनीमिया है, सीवियर एनीमिया है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सब के साथ स्कैन किया जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी किया जाता है, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और फिर ही तब ही आपके ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में डिसाइड किया जाता है। ऐसा हो सकता है कि आपके पीरियड्स बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं, फिर उसके साथ आपका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, शायद बाल बहुत ज़्यादा हैं, शायद आप वेट बहुत ज़्यादा है, BMI बहुत ज़्यादा है, जिसका शायद स्कैन करने के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि PCOS है आपको, तो उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन बदलेगा। या शायद आपको थायराइड के इश्यूज़ हैं जिसके कारण आपके पीरियड्स इतने डिले हो रहे हैं, तो थायराइड का टेस्ट किया जाएगा और आपके मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के साथ उसको जोड़कर ट्रीटमेंट ऑप्शंस दिए जाएंगे। या शायद आपको प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर है, यानी कि उम्र के पहले ही आपके ओवरीज थक गए, यानी कि काम नहीं कर रहे ठीक से, उसे प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर कहते हैं, और जिसके कारण आपके पीरियड्स बहुत कम हो रहे हैं या ओव्यूलेट नहीं हो रहे हैं आप, तो ये भी एक कारण हो सकता है। या शायद आपके गर्भ में ट्यूबरक्लोसिस है, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया इंडिया में, जिसकी वजह से भी आपके पीरियड्स ऊपर नीचे हो गए, बहुत कम ब्लीडिंग होना वगैरह भी इसकी वजह से हो सकता है। तो ये सब आपके हिस्ट्री के द्वारा ही नहीं, लेकिन हिस्ट्री बहुत कुछ बोलता है आपके डॉक्टर को, उस हिस्ट्री के साथ ही उसे कोरिलेट करते हुए बाकी के टेस्ट किए जाएंगे। ये जैसे मैंने कहा, अल्ट्रासोनोग्राफी किया जाएगा, ब्लड टेस्ट किए जाएंगे, लैप्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन किया जाएगा। इस सब के बाद ही एक कंक्लूजन पे आते हैं आपके डॉक्टर और आपका ट्रीटमेंट ऑप्शन शुरू करते हैं। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, इनमें से आपके कोई सिम्टम्स हैं और इसके बारे में आप ट्रीटमेंट ऑप्शन समझना चाहते हैं, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।